आज हम बात करेंगे R2R प्रोफाइल के लिए, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। R2R रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, इसमें भी सेम होता है जो आपका PDPA सॉरी अकाउंट पेबल के लिए जो होता है वो बिल्कुल सिमिलर। अगर मेरी वीडियो आपने नहीं देखी अकाउंट पेबल की तो उसको जाके देखिए, वहाँ पर एक ऐसे मैं बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। इसमें प्रोसेस एसेट्स होता है, फिर प्रोसेस डेवलपर होता है, फिर MT होता है, फिर AM होता है, फिर M होता है, फिर SM होता है। इसमें अलग अलग क्राइटेरिया, इसमें 0 से 1 एक्सपीरियंस चाहिए आपको, इसमें 18+ मंथ चाहिए, इसमें 3+ ईयर चाहिए, इसमें 4+ ईयर चाहिए, इसमें 6+ ईयर चाहिए, इसमें 8 या 10+ ईयर चाहिए होते हैं मैनेजर में। ऐसे ऐसे इसका क्राइटेरिया। उसके बाद सैलरी का तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें रिकॉर्ड टू रिपोर्ट में सीधा सीधा बताऊँगा, आज मैं ना इतना घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा आपको कोई भी चीज़। इसमें सीधा बता देता हूँ मैं आपको, प्रोसेस बताता हूँ। अब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया तो उसमें मैं नहीं बताऊँगा ऐसे कि क्या होता है। इसमें अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 15 के, तो भाई तो Genpact का चल ही रहा है, स्टेट कंपनी है तो 15,000 रुपये से ज़्यादा तो आपको देंगे नहीं। उसके बाद अगर आपको 2+ ईयर एक्सपीरियंस है ना भाई, तो आप 4 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक जा सकते हो। अगर आपको 4+ एक्सपीरियंस है ना, तो आप इसमें मांग सकते हो 5 LPA से लेकर 6-7 LPA मान लो। उसके बाद अगर इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है भाई, 10 LPA, 15 LPA, 18 LPA, 15 LPA तक मिल जाएगा आपको Genpact में। अगर आपको 8-9 साल का सिमिलर एक्सपीरियंस है, इसी फील्ड का एक्सपीरियंस है। इसमें आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको जनरल एंट्री पूछेंगे इंटरव्यू में, आपको पूछेंगे जनरल एंट्रीज पूछेंगे। जनरल एंट्रीज पूछेंगे, इसमें आपसे जनरल एंट्रीज में पूछेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री पूछेंगे। उसके बाद एक्रूअल एक्सपेंसेस की एंट्री पूछेंगे, एक्सपेंसेस की एंट्री जनरल एंट्री पूछेंगे। फिर आपसे ये पूछेंगे डेफरल की। फिर ये थ्योरी भी पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि एक्रूअल एक्सपेंसेस क्या होता है, एसेट क्या होता है, ऐसे पूछ सकते हैं। कभी एसेट की डेफिनेशन बताओ। फिर फिर अगर R2R प्रोफाइल में कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि R2R क्या है भाई, R2R ही पूछेंगे, R2R क्या है। तो आपको ना इसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, मुझे थोड़ा पता है, मैं बता देता हूँ आपको। R2R प्रोफाइल इज अ फाइनेंस एंड अकाउंट्स प्रोसेस दैट द इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसमें ये होता है ना कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इन्वॉल्वमेंट हमारा रिकॉर्डिंग का होता है ट्रांजेक्शन को, टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ही भाई बेसिकली ना अभी जो R2R की हायरिंग हो रही है तो इसमें फिक्स असेट पूछेंगे, फिक्स असेट की रिकन्सिलिएशन करनी आती है कि नहीं, डेप्रिसिएशन पता है कि नहीं, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन क्या है और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ये पूछ सकते हैं आपसे। फिर अभी ये सबसे ज़्यादा इसमें ये चल रहा है ना कि आपको एक्सेल पूछेंगे, एक्सेल आपकी कैसी है, एक्सेल पूछेंगे। एक्सेल में आपको VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने के लिए बोल सकते हैं, स्क्रीन शेयर करके XLOOKUP बोल देंगे, पाइवट टेबल बोल देंगे, फिल्टर बोल देंगे, सम इफ, काउंट इफ, ये सब आपको पता होनी चाहिए, इतना तो आना चाहिए भाई। अगर तुम बैलेंस शीट की पूछ लेंगे, बैलेंस शीट का इफेक्ट पूछ लेंगे कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कहाँ जाएगा, P&L में कहाँ जाएगा। अगर मान के चलो डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री है, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन पहले तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइज डेप्रिसिएशन। तो ये पूछेंगे इसमें डेबिट वाला इफेक्ट, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहाँ जाएगा, और असेट का इफेक्ट, असेट में बैलेंस शीट में क्या जाएगा और P&L में क्या जाएगा। तो P&L में आपको लिखना है ये जाएगा P&L में, आपका P&L में ये जाएगा, बैलेंस शीट में ये चला जाएगा आपका, असेट साइड में से लेस हो जाएगा। ये चीज़ पूछ सकता है आपसे, डेप्रिसिएशन की एंट्री पूछ सकता है। फिर उसके बाद लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी पूछ सकता है। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ ब्रांच अकाउंटिंग होती है। आपने अगर कॉमर्स किया तो आपने सुना होगा ब्रांच अकाउंटिंग, इंटर कंपनी अकाउंटिंग भी कहते हैं कोई अपनी अपनी भाषा में। तो इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो इसकी डेफिनेशन मेरे को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ब्रांच अकाउंटिंग इज द रिकॉर्ड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एंटिटी दैट आर द रिलेटेड बाय द सम प्रेजेंट कंपनी। मतलब कोई कंपनी है जिसके 2 ब्रांच, जैसे मान लो Genpact है, मान के चलो, मैं ऐसे आइडिया ले रहा हूँ, Genpact है या ये कंपनी है, इसकी 2 ब्रांच, एक हो गया मान लो दिल्ली में और एक हो गया गुजरात में। तो ये होता है ना कि जैसे इसकी एक ऐसे होता है ब्रांच अकाउंटिंग, बता दो दिल्ली वाले में तो ये सिर्फ पेमेंट रिसीव करेंगे और यहाँ पर से सेल करेंगे,
हाँ परचेस होगा, पेमेंट रिसीव दिल्ली वाले मिलेंगे कंपनी ब्रांच के अकाउंटिंग में। तो ये होता है ब्रांच अकाउंटिंग, इसी को इंटर कंपनी अकाउंटिंग भी कहते हैं। और इसमें ना सबसे बड़ी बात है ना कि एक्सपेंस बुकिंग की एंट्री पूछ सकते हैं कि एक्सपेंस बुक करके दिखाओ, ये सारी चीज़ें हो गई बस। बैंक की एंट्री पूछ सकते हैं, कैश की एंट्री पूछ सकते हैं, बस यही चीज़ें पूछेंगे आपसे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, एक्रूअल एक्सपेंसेस क्या होता है, डेफरल क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड, ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं, बस इतना ही है। बाकी भाई मैं बता देता हूँ, अगर तुम जनपैक ज्वाइन कर रहे हो ना तो सबसे अच्छा है ना कि आप 18+ मंथ लेके जाओ भाई, कि ताकि तुम्हें पीडी लेवल पे मिले, और ताकि तुम 4 LPA से ऊपर ही मांगो भाई, समझे, 4 LPA से ऊपर मांगो, ये होता है। अगर तुम 18 महीने से अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया ना, जैसे तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस है भाई, तो तुम स्विच मत करो, तुम जनपैक पे जाओ जब तुम्हारे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, ऑलमोस्ट 3 साल का। इससे ही होगा ना, तुम्हें MT लेवल मिलेगा। यहाँ पर MT लेवल मिलेगा ना तो तुम 5 से 6 लाख रुपए तक इनसे नेगोशिएशन कर सकते हो, समझे। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा तुम MT पे हो तो तुम 4 साल का इंतज़ार करो, 5 साल का इंतज़ार करो AM के लिए या MA के लिए। इसके लिए भाई ना तुम दूसरी कंपनी देखो भाई, क्योंकि ये ना तुम्हें इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तुम 6-7 साल का एक्सपीरियंस लेके आओगे ना, 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस लेके आओगे, तुम्हें AM में डाल देंगे, घिसी पिटी सैलरी देंगे तुम्हें 6 से 7 लाख रुपये, फ़ायदा क्या है। इससे अच्छा भाई कोई अच्छी कंपनी देखो, IT सेक्टर की इतनी सारी कंपनी, पैसे देने के लिए सारी कंपनी तैयार है, इतना एक्सपेंस। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम MT काम करते हो ना, MT का मतलब होता है TL होता है, टीम लीड जिसे कहते हैं। अगर तुम किसी जनपैक में MT में हो ना भाई, तो तुम यहाँ से स्विच करोगे ना तो सीधा AM लगोगे इसी कंपनी में, और AM पे फिर वो तुम्हें 12-10 लाख से प्लस का पैकेज दे देगा। यहाँ पर तुम 5-6 पे कर रहे हो, 10 मिल जाएगा तुम्हारे को, ये बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ, जनपैक ऐसा ना, देख जनपैक एक प्रेस्टेज कंपनी है भाई, ये कम पैसे में हायर जरूर करती है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय जो होते हैं ना भाई, वो गवर्नमेंट जॉब की तरह जीते हैं, समझे। इतनी वर्क लाइफ बैलेंस इनकी इतनी अच्छी होती है ना भाई, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ मिल जाता है, प्रोसेस टू प्रोसेस। लेकिन भाई तुम एक बात याद रखना, तुम अगर जा रहे हो ना जनपैक पे ज्वाइन कर रहे हो, तो तुम ना भाई सबसे अच्छा बताना, मॉर्निंग शिफ्ट ज्वाइन करना या फिर डे शिफ्ट ज्वाइन कर लेना भाई, जिसे UK शिफ्ट भी कहते हैं। US मत करना, US शिफ्ट में भाई तुम्हें नाइट शिफ्ट मिलेगा, वन साइडेड कैप देंगे बस ये भाई। नाइट शिफ्ट में अगर तुम किसी, मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं एसेंचर का ही दे रहा हूँ। मेरे दोस्त कितने सारे हैं, मतलब क्लास में हमने सब एक साथ पढ़ा भाई, एसेंचर में लग रखे हैं 400 रुपये पर डे का नाइट शिफ्ट अलाउंसेस मिलता है, सिर्फ पर डे का 400 रुपये पर डे का नाइट शिफ्ट अलाउंसेस मिलता है, समझे। और यहाँ पर तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, वो भाई महीने में 20 दिन काम कर देता है, उसके भाई कितने 8,000-10,000 रुपये सिर्फ नाइट शिफ्ट अलाउंसेस बनते हैं। यहाँ तुम्हें जनपैक में कुछ नहीं मिलेगा, नाइट वाले की भी वही सैलरी है, डे वाले नाइट वाले की भी वही सैलरी है, डे वाले की वही है, मॉर्निंग वाले की भी। क्यों हाल तुम्हें नाइट में जाओगे भाई, सबसे ज़्यादा ना हेल्थ इश्यूज आते हैं नाइट शिफ्ट में काम करने में। और सबसे अच्छा है ना कि भाई तुम डे शिफ्ट में ही करो भाई, इज्जत की नौकरी करो, पैसे ठीक है दे रहे हैं, सीखने बहुत कुछ मिलेगा तुम्हारे को। जनपैक ज्वाइन करोगे, जनपैक ज्वाइन करके आप एसेंचर चले जाओ भाई, माइक्रोसॉफ्ट जाओ ना यार, माइक्रोसॉफ्ट जाओ, माइक्रोसॉफ्ट नहीं जाना पेप्सी चले जाओ, पेप्सी को भी आ गई, बहुत सारी यार कंपनी, ऐसी ऐसी कंपनी है तुम्हारे को तगड़े तगड़े पैसे दे देंगे भाई। एक्सपीरियंस उनको मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात है ना जनपैक का भाई, देखो मैं ये नहीं कहूँगा पैसे के लिए जनपैक का ऑन पेपर ना एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है भाई, बहुत मैटर। जनपैक में तुम काम करके जा रहे हो तो अगला बंदा तुम्हें डबल सैलरी भी दे सकता है, जैसे तुम 4 LPA में जा रहे हो तो अगला तुम्हें 7 का ऑफर भी कर सकता है भाई, क्योंकि उसे पता है कि जनपैक में ने बहुत कम पैसे में ज्वाइन किया है, समझे। तो ये चीज़ है, चलो बाय बाय, आगे अगली वीडियो में मिलते। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो यार, थोड़ा मैं भी पता चले कि कौन देखता हमारी वीडियो। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।